Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 9.5, question number 14, and the statement of the question is: a convex polygon has 14 diagonals. Find the number of sides of the polygon. Diagonal जो हमें given है, number of diagonal, ये स्टूडेंट्स हमें गिवन है 14 और नंबर ऑफ साइड्स जिसको हम n कहेंगे वो स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है। सबसे पहले मैं आपको कन्वेक्स पॉलीगॉन के बारे में बताऊंगा। ऐसी पॉलीगॉन जिसका कोई भी वर्टेक्स जो है वो आउटर साइड को ना निकला हो, उसको हम कहते हैं कन्वेक्स। जैसे स्टूडेंट्स ये एक पॉलीगॉन मैं आपके सामने ड्रा करने लगा हूँ, तो ये पॉलीगॉन जो है इसको हम कन्वेक्स पॉलीगॉन कहते हैं। एक और पॉलीगॉन मैं आपके सामने ड्रा करूँगा, ये भी स्टूडेंट्स एक पॉलीगॉन है, यानी कि ये हमने स्ट्रेट लाइंस को ज्वाइन किया है उसके एंड पॉइंट से, तो ये भी एक पॉलीगॉन है, लेकिन ये कन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं है और ये कन्वेक्स पॉलीगॉन है। इसके इंटीरियर एंगल्स का सम जो है स्टूडेंट्स वो भी इसके वही फार्मूला से जब हम करेंगे तो उसी के इक्वल होगा। और अगर हम इसके एक्सटीरियर एंगल को मेजर करेंगे तो अब यहाँ पर इसका एक्सटीरियर एंगल नहीं बनेगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल की डेफिनेशन होती है कि हम अगर एक साइड को प्रोड्यूस करें तो जो प्रोड्यूस्ड साइड और दूसरी साइड है उसके बाहर एंगल जो है वो एक्सटीरियर एंगल होता है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल नहीं बन सकता। इस डायग्राम को हम पॉलीगॉन तो कह सकते हैं और ये रेगुलर भी हो सकती है क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल भी हो सकती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इसको हम कन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं कहेंगे। तो इस किस्म की पॉलीगॉन है, उसके 14 डायगोनल हैं, तो हमने उसकी नंबर ऑफ़ साइड जो है वो फाइंड करनी है। इसके बारे में 2-3 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे बच्चों ने पूछे हैं, मैं वो भी क्लियर करूँगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। तो नंबर ऑफ़ डायगोनल का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट्स कि नंबर ऑफ़ डायगोनल ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स नंबर ऑफ़ साइड्स इनटू नंबर ऑफ़ साइड्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। तो इस फार्मूले से स्टूडेंट्स हम नंबर ऑफ़ डायगोनल्स या नंबर ऑफ़ साइड्स कोई भी चीज़ फाइंड कर सकते हैं। तो चूँकि नंबर ऑफ़ डायगोनल हमें गिवन है 14, तो मैं नंबर ऑफ़ डायगोनल की जगह लिख लूँगा 14। 2 राइट साइड पर डिवाइड कर रहा है, लेफ़्ट साइड पर आकर ये करेगा मल्टीप्लाई। n को n से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा n स्क्वायर, माइनस n को -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -3n। स्टूडेंट्स 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 28 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 3n। अब 28 को मैं राइट साइड पर ट्रांसफ़र करूँगा तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो 0 इक्वल होगा n स्क्वायर माइनस 3n और ये 28 राइट साइड पर जाकर होगा माइनस, तो इसको हम प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 28 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स आपने 4th चैप्टर में पढ़ा था कि हमने फैक्टराइजेशन कैसे करनी है। अगर आप उसको थोड़ा रिवाइज कर लें चैप्टर नंबर 4 को, तो आपको ये फैक्टराइजेशन का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल समझ आ जाएगी कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर गिवन है तो आपने उसकी फैक्टराइजेशन कैसे करनी है। तो इसकी हम फैक्टराइजेशन परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला से भी कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी हम n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसको स्टूडेंट फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, तो ये 28 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -28। अब इस -28 के हमने फैक्टर बनाने हैं कि जिनका प्रोडक्ट जो है वो तो 28 ही है। ज़ाहिर है अगर हम फैक्टर ले रहे हैं तो प्रोडक्ट तो 28 ही आएगा, लेकिन उन फैक्टर का सम -3 आना चाहिए। तो हम जितने भी इसके फैक्टर बनते हैं वो हम लिख लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 28 ये फैक्टर हैं इसके, 2 मल्टीप्लाई बाय 14 3 के टेबल में ये नहीं आता, और 4 मल्टीप्लाई बाय 7 तो यही इसके फैक्टर बनते हैं। ये चूँकि प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव है तो इन दोनों फैक्टर में से एक फैक्टर हर हाल में आपका माइनस होना चाहिए। सेंटर में आपको माइनस चाहिए तो स्टूडेंट्स बड़े नंबर के साथ आप माइनस लगाएं और छोटे के साथ प्लस आएगा। तो स्टूडेंट्स जब हम इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे
तो प्रोडक्ट तो -28 आ जाएगा, लेकिन इसका सम -3 नहीं आएगा क्योंकि वो -27 बनेगा। और इन दोनों का जब हम सम लेंगे 2 और -14 का, तो वो भी -12 आएगा, जो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये जो थर्ड पेयर है स्टूडेंट्स, इसको जब हम सम अप करेंगे 4 और -7 को, तो वो -3 आ जाएगा। तो ये पेयर हम लगाएंगे इसकी फैक्टराइजेशन के लिए। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स n² + 4n - 7n - 28 = 0। स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई करें तो ये दोबारा -3n आ जाएगा। मीन्स कि यहाँ पर मैंने कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं की, मैंने जस्ट इसकी फॉर्म चेंज की है ताकि हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। और इसको हम स्प्लिट मेथड भी कहते हैं कि मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट किया है। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट 2 टर्म में से हमें कॉमन आएगा n, और इधर जब इन दोनों में से हमने n कॉमन ले लिया तो n² में से n कॉमन लिया तो बाकी आएगा n, प्लस 4n में से n हम कॉमन ले चुके हैं तो बाकी आ जाएगा स्टूडेंट्स 4। लास्ट 2 टर्म में से हम कॉमन लेंगे -7 और बाकी बचेगा इधर n। -28 में से जब हमने -7 कॉमन ले लिया तो बाकी आ जाएगा +4 = 0। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको लिख लेंगे जी n + 4, जो ब्रैकेट्स में आ रहे हैं इनको कॉमन ले लिया, और जो कॉमन नहीं थे वो है n - 7 = 0। स्टूडेंट्स एक चीज़ को यहाँ पर आपने माइंड में रखना है कि जब भी हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और उसका प्रोडक्ट 0 आ जाए तो उन दोनों में से एक टर्म हर हाल में 0 है। दोबारा इस चीज़ को सुने कि ये कोई से 2 नंबर हैं, सपोज़ कि x × y, अगर इनका सम आ रहा है 0, तो या x 0 होना चाहिए या y 0 होना चाहिए, फिर ही प्रोडक्ट 0 आएगा। यानी कि अगर मैं x को 0 लेता हूँ तो वो y से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 ही आ जाएगा, या मैं y को 0 लूँ तो वो x से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आ जाएगा। अब यानी कि प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 फैक्टर्स इज 0, मीन्स दैट one of the factor must be 0. So we don't know that which factor is 0. That's why we will take both the factors as 0. तो हम दोनों फैक्टर्स को 0 की इक्वल कर लेंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स n + 4 = 0 और n - 7 = 0। तो n नंबर ऑफ साइड्स थी, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स n = 4, इधर प्लस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा माइनस। तो n की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स -4, और यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी 0 + 7 और n = 7। स्टूडेंट्स नंबर ऑफ साइड्स जो हैं वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है और वो माइनस नहीं हो सकती, तो नंबर ऑफ साइड्स जो हैं इसमें वो होंगी n। नंबर ऑफ साइड्स कैन नेवर बी नेगेटिव बिकॉज इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। पॉलीगॉन की साइड्स नेगेटिव हो ही नहीं सकती, या उसकी 3 साइड्स होंगी या 4 होंगी या 5 होंगी, -4 नहीं हो सकती उसकी साइड्स। तो इसलिए जो नंबर ऑफ साइड्स हैं उस पॉलीगॉन की जिसके 14 डायगनल्स हैं वो है स्टूडेंट्स 7, जो हमने फाइंड कर लिया है। वो चीज़ बात जो आपको बताने लगा था कि मुझसे 3-4 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बच्चों ने पूछे कि सर अगर ये डायगनल जो हैं ये 14 की बजाय 15 हों तो फिर नंबर ऑफ़ साइड्स क्या होंगी। तो स्टूडेंट्स अगर किसी पॉलीगॉन के 15 डायगनल हों, यानी कि नंबर ऑफ़ डायगनल्स क्या हैं 15, तो उसकी नंबर ऑफ़ साइड्स क्या होंगी, नंबर ऑफ़ साइड्स क्या होंगी। स्टूडेंट्स एक बात ज़हन में रखें कि डायगनल हम कहते हैं, ये आपके सामने मैंने डायग्राम ड्रा की थी, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डायगनल ये कहते का इसका मतलब होता है कि हम साइड्स को इस तरह वर्टिसेस को जॉइन करें कि वो ट्राइएंगल्स बनती जाएं इस फिगर में जितनी भी बन रही हैं, इसको और इसको हम जॉइन करेंगे तो ये डायगनल नहीं बनेगा। ये स्टूडेंट्स अभी हमने सिर्फ इस एक पॉइंट से डायगनल ड्रा किए हैं, अब मैं इस पॉइंट से डायगनल ड्रा करूँगा, ऐसे ये डायगनल ड्रा होता जाएगा, ये डायगनल बन गए। अब इस पॉइंट से मैंने ये डायगनल ड्रा करने हैं तो ये डायगनल बन गया, और अब इस पॉइंट से भी मैं डायगनल ड्रा करूँगा, कोई और ड्रा नहीं हो सकता क्योंकि वो ऑलरेडी ड्रॉन है। तो ऐसी क्या कहते हैं पॉलीगॉन हो ही नहीं सकती कि जिसके नंबर ऑफ़ डायगनल जो हैं वो 15 आए, क्योंकि जब हमने 7 जो साइडेड फिगर है उसके डायगनल्स आ रहे हैं 14। अगर 8 साइडेड फिगर होगी तो उसके जो नंबर ऑफ़ डायगनल बनेंगे वो होगा स्टूडेंट्स 8 × 8 - 3/2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 4 × 5, तो 8 साइडेड फिगर के डायगनल होंगे 20, 7 साइडेड फिगर के डायगनल हैं 14 और 8 साइडेड फिगर के डायगनल हैं
20। तो 15 डायगोनल किसी भी पॉलीगॉन के नहीं हो सकते। और अगर 9 साइडेड फिगर है, और ये फिर दूसरी बात ये बात ज़हन में रखनी है कि ये कन्वेक्स पॉलीगॉन होनी चाहिए। अगर स्टूडेंट्स कोई 9 साइडेड फिगर है तो इधर मैं लिख लूँगा 9 इंटू 9 माइनस 3/2, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 6/2, 2 1 2 2 3 6। तो 9 साइडेड फिगर के जो डायगोनल हैं वो होंगे 27। तो 26 भी किसी पॉलीगॉन के डायगोनल नहीं हो सकते। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो आप इसको इस तरह अपनी एम्बिग्विटी को दूर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।